हेलो दोस्तों, मेरा नाम वकार है। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम अली मोहम्मद। यार आज के वीडियो का टाइटल है ना पाकिस्तान को यार इंटरनेशनल इंसल्ट है हमारे। यार वो तो हम नहीं बोल सकते, मगर देखने के बाद बताएंगे क्या है, कौन सी वजह से हमारी है ना रिस्पेक्ट गिर रही है। प्ले करो यार। एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूम तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का और टाइटल है इंडिया डेमोलिशन चाइना पाक क्राइंग रशिया शॉक। शायद ब्रिक्स वगैरह पे कोई वीडियो बना है, तो चलिए आइए देखते हैं भाई क्या बातें चल रही हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रिक्स समिट की, जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं और एक दफा फिर से भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान के सबसे मीठे गहरे दोस्त चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन इंडिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बाहर कर दिया है। कश्मीर की दोस्ती कहाँ तक हमें ले गई है कि हर जगह हमें जो है इंडिया का सामना करना पड़ा और इंडिया हमें हर इंटरनेशनल फोरम से आइसोलेट करता हुआ दिखाई दे रहा। बड़ा मुल्क, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी पावर। सो अब हमसे बात करते हैं कि क्या इंडिया के होते हुए पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल फोरम का हिस्सा बन पाएगा जहां पर इंडिया ऑलरेडी से मौजूद है और एक अच्छी पोजीशन पे है। सो अब हम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जैसा कि आप अच्छा आगे बढ़े, आवाम की राय सुने। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हुई है ना इस वाले मामले पे ब्रिक्स पर, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको वीडियो के आखिर में दूंगा, तो आखिर तक वीडियो देखिएगा और वो जो डिटेल दूंगा ना आपको सुन के मजा आ जाएगा, दिल को बड़ी मिलेगी ठंडक कि पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स कितने बेवकूफ हैं कि वो चाल में फंस जाते हैं और अपनी ही बेइज्जती इंटरनेशनली कराते हैं। इसका मैं आपको सबूत के साथ ये दूंगा कि कैसे ब्रिक्स के मामले पर भारत ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली बेइज्जत कर दिया रशिया की मदद से। अभी मैं बताऊंगा आपको पूरा खेल, बड़ा मजा आएगा आपको, तो वीडियो देखते हैं आखिर में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की लॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो इंटरनेशनल हर फोरम पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, उसमें वो अपनी लॉबी स्ट्रांग कर देते हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी की जो तसलसल है ना वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान से बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और उसमें जो खलफशार है उसकी वजह से वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनती है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। उसी फोकस की वजह से जो है वो पाकिस्तान ब्रिक्स के एज पे खड़ा हुआ है। हालांकि ब्रिक्स के इनिशियल जो कंट्रीज उसमें एनरोल होने थे उसमें पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। थोड़ा बहुत उसको जो है चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो जैसे क्रिकेट वगैरह में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, तो इसलिए ब्रिक्स में भी वो ब्रिक्स में जब ये ब्रिक्स बन रहा था तो पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। अरे सर दिमाग ठीक है आपका? पाकिस्तान देखिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ना कुछ पैमाने होते हैं। ब्रिक्स में है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, समझ रहे हैं? इनके पास कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से ये ब्रिक्स में। पाकिस्तान के पास क्या था कि वो हॉट फेवरेट था भाई, और ये कब हो गया, मतलब हमें भी पता नहीं चला कि कब ब्रिक्स के लिए पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। देखिए, जो चीज हॉट फेवरेट होती है ना किसी भी कीमत पर ली जाती है। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरा? जो चीज हॉट फेवरेट होती है वो किसी भी कीमत पर ली जाती है। आप लोग जबरन अपने मियां मुंह मिट्ठू यार, कब पाकिस्तानी को कब आप लोग बदले हुए यार, कब रियलिटी को पहचानोगे? हमारे पास जमीन का सबसे बेहतरीन टुकड़ा है, हम ऐसी जगह पर हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन हमारी ऐसी है, हमारे बिना तो दुनिया का सबसे बेहतरीन जियोग्राफिकल लोकेशन है। घंटा जियोग्राफिकल लोकेशन क्या उखाड़ लिया आपने उससे? आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया, आपका इंपोर्ट बढ़ गया, आपके ऊपर दूसरे देशों की डिपेंडेंसी बढ़ गई है, कुछ भी तो नहीं होगा। फिर कैसे ये साबित होता है कि जियोग्राफिकल लोकेशन बड़ी जबरदस्त? उसका कुछ फायदा तो नजर आना चाहिए पाकिस्तान को कि यार ऐसी जगह पर बैठा। अब जैसे हम अंडमान निकोबार हमारा है, हम वहां पे बैठे हैं, उस लोकेशन की इंपॉर्टेंस है। उस लोकेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि चाइना से जो भी चाइनीज शिप आएंगे वो हमारी निगरानी में आएंगे, जो भी चाइना में इधर से शिप जाएंगे वो हमारी निगरानी में जाएंगे, हमारे निशाने पर रहेंगे। इसके लिए वो ग्वादर वाला पोर्ट उसने बनाया कि लैंड से जोड़ो उधर भैया, क्योंकि इधर तो भारत बैठा है मलक्का स्टेट पे, वो तो जब जाएगा तब सप्लाई लाइन काट देगा, तो हमारा एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता होना चाहिए। इसलिए उसने सीपेक का आपको चूरन दिया और उधर से रास्ता बनाया कि उधर से ही पाकिस्तान होते हुए उसने अपना रूट बना ली कि भाई एक वैकल्पिक रास्ता होगा सामानों को लाने और ले जाने के लिए। ये आप लोगों की बुद्धि में घुसा नहीं अभी तक, क्या कहें?
उसमें भी वो चाहता है कि पाकिस्तान आइसोलेट तो हो। इंडिया नहीं चाहेगा तो हम कभी भी नहीं आएंगे। इंडिया के पास पावर है, इंडिया वीटो कर। बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो उनकी पॉलिटिक्स इस वक्त अरूज पे है, उनकी बात सुनती है। अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है तो OIC भी सुनती है, दुनिया भी सुनती है। अगर इंडिया कहता है वीटो करना है तो लोग कहते हैं ठीक है, इंडिया को मानते हैं। ये इतना ज्यादा इस रीजन के अंदर पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इतना इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा है और हमारी लीडरशिप पीछे 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 भागती नजर आ रही है। इसका रीजन भी है। अगर हम वेस्ट बॉर्डर पे देखें और ईस्ट बॉर्डर पे देखें, हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है। कभी हमारे फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए अलग बन जाती है, इंडिया के लिए अलग बन जाती है। ठीक है, एक हमारी हुकूमत आती है, वो 3 साल के लिए पॉलिसी बनाती है, वो अफगानिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं। लेकिन दूसरी हुकूमत आती है, वो प्रीवियस हुकूमत पे वो तनकीद करती है कि इसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। ठीक है, तो पॉलिसी जो है वो चेंज होती है। इंडिया की जो भी हुकूमत आती है उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, ईरान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, या वाज़ेह पॉलिसी है। रशिया, हाँ ठीक है, अब S-400 का मिसाल दे दे, कितनी बड़ी एक वॉर टेक्नोलॉजी है। चाइना के पास इवन नहीं है, इवन चाइना के पास नहीं है, वो इंडिया ने वो जो है अचीव कर ली है। अब चाइना के पास भी S-400 है। कौन कहता है ये? कहां से ये खबर आई है? चाइना के पास भी S-400 है। क्यों ऐसे करते हैं आप लोग भाई? अच्छा, वैसे तो मुझे सुन के चुप रह जाना चाहिए, चलो ठीक है अपने फेवर की बात। लेकिन देखिए, मैं इस फेवर में नहीं पड़ता। जो चीज है सच्चाई है वो सच्चाई है। चाइना के पास S-400 है तो है, मैं इसको करेक्ट करूंगा, चाहे वो मेरे दुश्मन देश के पास हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बात सच की है। मैं ये सुन के नहीं चुप रह जाऊंगा कि नहीं चाइना के पास तो नहीं है, चलो छोड़ दो, जाने दो यार। जो मेरे फॉलोअर्स सुन लेंगे, किसी को नहीं पता होगा तो मान लेगा कि हाँ ठीक है चाइना के पास नहीं। ये मैं अपने फॉलोअर के लिए जानकारी दे रहा हूँ कि भैया चाइना के पास S-400 है, क्योंकि मेरे फॉलोअर के पास मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे फॉलोअर्स गलत जानकारी ना पकड़ लें और समझ लें कि सच है। अब पाकिस्तान जो है इसके दौड़ में आएगा। अब खिते में अनसर्टेनिटी आएगी, पावर अनबैलेंस आएगा। वो कैसे आएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी उसमें तसलसल आए और जो भी हुकूमत हो वो चेंज ना हो, तब जो है S-400 मिलने के चांसेस भी है। जैसे वॉर हेड्स वगैरह, वॉर मुख्तलिफ किस्म की स्टडी, वो पोजीशन के लिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इतना ज्यादा कहते हैं ना कि अभी तो हम IMF के प्रोग्राम से ही नहीं निकले। एक सजेशन सोशल मीडिया पे आ रही है कि पाकिस्तान को इंडिया हर जगह आइसोलेट करता है, पाकिस्तान को ऑफिशियली सरेंडर कर देना चाहिए ताकि जो है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की जड़ें मजबूत हो सके। अगर पाकिस्तान उसी सियासत पे डटा रहा, इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर, तो वो मुल्क 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हर फोरम से हमें एलिमिनेट कर दिया हुआ इंडिया ने और तीसरी बनने जा रहा है। तो क्या समझते हैं ये जो मशवरा दिया जा रहा है सोशली, ये क्या बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए मिस, आजकल अगर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना से ज्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन वो भी जो है वो वॉर पॉलिसी को हट के साइड पे रख देते हैं। अब 1 रोड 1 बिल्ट इनिशिएटिव देख ले, चाइना का सारी दुनिया को वो कनेक्ट कर रहा है, हर मुल्क को वो कर्जे दे रहा है, हर मुल्क को अपनी तरफ कर रहा है, लेकिन वो वॉर से पीछे हट रहे हैं। हमारे अंदरूनी कुछ ऐसे स्टेक होल्डर स्लीपर सेल्स है जो कहते हैं नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा जंग होना चाहिए और इंडिया के साथ भी हमारा जंग होना चाहिए, बिजनेस बिल्कुल ना हो। आजकल के ज़माने में नोवेल हरारी एक मशहूर मुसन्निफ है, इसराइली मुसन्निफ है, उनकी किताब है 21st लेसन फ्रॉम 21st सेंचुरी। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि अगर आप नेशनलिज्म और वॉर इकोनॉमी ये चीज़ें साइड पे रखोगे तो आप तरक्की करोगे। अगर ये चीज़ें आप पॉलिसीज़ में शामिल करोगे और फिर स्टेट लेवल की पॉलिसी पे शामिल करोगे तो आपका मुल्क आगे कभी भी नहीं जा सकता, और पाकिस्तान ऐसा ही है। ये जो वॉर पॉलिसीज हमारी है इंडिया को लेकर, क्योंकि हम पूरी दुनिया में एक ही मुल्क को दुश्मन समझते हैं, इंडिया बस। इसके अलावा हमने अपने मिसाइलों की रेंज भी, वो कहते हैं ना, वो डॉक्टर जो थे कदीर खान ने भी कहा था मैं एक मिसाइल बड़ी रेंज का बना रहा था, मुशर्रफ साहब ने कहा इतनी रेंज बनाओ जो इंडिया तक जा सके। अगर जंग होती है, वैसे तो इस जमाना नहीं है, तो क्या हम जीत सकते हैं इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी एटमी पावर से? देखिए मिस, जंग एक अलग इशू है। अगर पाकिस्तान के आप करिकुलम में देख ले, उसके टेक्स्ट बुक में देख ले, अगर आप उसमें इंडिया को दुश्मन डिक्लेयर करोगे तो हमारे बच्चों के जहन में आएगा कि वो हमारा दुश्मन है। अगर आप बांग्लादेश को डिक्लेयर करोगे, जैसी आप रूट कॉज एनालिसिस करोगे और अपने बच्चों को जो पढ़ाओगे तो वो ऐसा ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आजकल जमाना जो है वो बहुत आगे नहीं चुका है, AI का जमाना। चलिए, सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है यार कि मेरी बातें पाकिस्तानियों के दिमाग में घुस रही हैं। जो दर्शक मुझे रेगुलर देखते हैं वो जानते हैं कि मैं पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाने वाली एंटी इंडिया, एंटी हिंदू बातों पर कितना ज्यादा जोर देता हूं, और पिछले 4 साल से लगातार मैं इस पर बात कर रहा हूं। आज जब एक आध लोग भी पाकिस्तान की ये बात बोलते हैं जो मैं बताना चाहता हूं, तो
तो मुझे लगता है कि चलो यार, इतनी मेहनत जो काउंटर इंफॉर्मेशन देने की और काउंटर वॉरफेयर करने की जो मुझे उसका रिजल्ट जो मिल रहा है, एक आध लोगों में तो दिखा, बहुत से लोग बोलते भी नहीं है, लेकिन देखिए अब ये वही बात है जो पॉइंट मैं रखता हूँ कि आप अपने बच्चों में जब नफरत पढ़ाएंगे, भारत के प्रति टेक्स्ट बुक में नफरत बढ़ाएंगे, तो क्या रिजल्ट आएगा? भारत पर इसका नुकसान कम होगा, आपको ज्यादा नुकसान। तो चलो, एक बंदा कैमरे पर आकर ये बात बोल रहा है तो सुन के बड़ी अच्छी लगती है बात कि चलो ये 4 साल से ये लाइन मेरा है, ये नैरेटिव मेरा है, और ये मैं कोई झूठा नैरेटिव पेश नहीं करता, मैं आपके ही सबूत मैंने दिए हैं, है कि नहीं? ये है असल काम जो मैं करता हूं। AI का ज़माना आ गया है, अब ये टेक्स्ट बुक वगैरह ये चीज़ें जो है वो बहुत बैकवर्ड चली गई है। तो हम जैसे ही अपने इंडिया के साथ, चाइना के साथ इकोनॉमिकल स्टेबल नहीं होंगे, उसके साथ माशी ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे, तो हमारा मुल्क ऐसा ही लगेगा। सिर्फ $2 बिलियन होते, हर साल हम जलील होते, $2 बिलियन, $3 बिलियन, $2 बिलियन बेकारी बना के। अब एक इंडिया है, इंडिया की ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि पाकिस्तान की टोटल GDP से उसकी ज़्यादा टर्नओवर सालाना रहती है। अब हम हर साल $2 अरब के लिए जलील होते हैं, $3 अरब की जलील होते हैं। वजह ये सारी चीजें इसमें आ जाती है, और इसमें हमारी टेक्स्ट बुक और जो हमारी पाक स्टडी है उसकी एक रीजन है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान की एक कंटिन्यूस पॉलिसी नहीं है कि हमने मतलब क्या करना है। अब रिसेंटली हमारा जो रीजन है ना पाकिस्तान, मतलब क्रॉस रोड्स पे है, साउथ एशिया का, सेंट्रल एशिया का, इसी तरह जो साउथ ईस्ट एशिया है। तो हमने पाकिस्तान की शुरुआती से ऐसी पॉलिसीज अपनाई है कि हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज ही नहीं है। ठीक हो गया। एक बंदा आता है, वो कहता है कि मुझे ब्रिक्स में शामिल होना है, कल इलेक्शन हो गया, दूसरा आ गया तो कहे कि नहीं मैं तो ब्रिक्स में शामिल होना ही नहीं है, मैं तो अमेरिका के साथ जाना है। अच्छा, ठीक है, यही बात है। मतलब यही हम कभी प्रो वेस्ट बन जाते हैं और कभी वेस्ट के अगेंस्ट हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि जहां आज इंडिया मौजूद है, पाकिस्तान वहां घुसने की जिस तरह से कोशिश करता है, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, इंडिया एक बहुत बड़ी पावर है, कोई माने ना माने, पाकिस्तान जो है 100 दफा इनकार करे, लेकिन कहते हैं ना तारीख बदलती है और ना सच मिटाया जा सकता है। इंडिया वीटो करता है, चाइना की भी नहीं चली, अब वो पाकिस्तान तो कहता है कि भाई शुक्रिया चाइना का कि शुक्र है हम SCO में नजर आते हैं, शुक्रिया रशिया का कि चलो ब्रिक्स में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें तो इनविटेशन भी नहीं है ना भाई। इंटरनेशनल फोरम से तो इंडिया ने पाकिस्तान को रैपर की तरह उठा के फेंक दिया। नहीं, वो भी तो है, लेकिन जो SCO है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई या दीगर ब्रिक्स हो गई, तो पाकिस्तान तो सही है कि इंडिया की इम्पोर्टेंस है अपनी, लेकिन पाकिस्तान भी मतलब कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। मतलब हमारे यहाँ जो कॉमन परसेप्शन मिलती है कि नहीं पाकिस्तान तो कोई पता नहीं क्या है, वो तो भी गलत है। लेकिन ये भी है कि पाकिस्तान की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। साउथ एशिया में 2 ही प्लेयर्स है, एक इंडिया एक पाकिस्तान है, जिनके बगैर साउथ एशिया इनकम्प्लीट है। तो पाकिस्तान को प्लेयर समय कहीं इंटरनेशनल फोरम, पाकिस्तान प्लेयर है, साउथ एशिया में सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं, पाकिस्तान और इंडिया। अफगानिस्तान आपसे बड़ा प्लेयर है, पता है आपको? अफगानिस्तान आपसे बड़ा प्लेयर है। चाइना वाले अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? चाइना वाले पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी अफगानिस्तान को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? कभी जाकर पढ़िए इसके बारे में, एनालिसिस आते हैं, रिपोर्ट्स आती है, कभी पढ़िए, आपको समझ में आएगा। तो अफगानिस्तान आपसे ज्यादा औकात रखता है साउथ एशिया में। भारत से तो खैर आपका मुकाबला भी नहीं है, भारत को छोड़ दीजिए, भारत अलग लीग में गेम कर रहा है। जिस लीग में आप है ना, वहां भी आप फिसलती हैं, और ये झूठा दिलासा देते रहिए कि बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। क्या प्लेयर है भाई? क्या प्लेयर है? भारत के PM जाकर यूक्रेन और रशिया के प्रेसिडेंट से मिलते हैं और वो क्या, और उधर से तारीफ पाते हैं कि हाँ जी हम लड़ाई रुकवाने के लिए बात करते हैं। चाइना कहता है कि जी अरे अब संबंध सुधारते हैं हम, चलिए ये बिजनेस करते हैं। अमेरिका कहता है, अभी बयान आया है कि क्वाड का, अभी स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, क्वाड का भारत पावरफुल, सबसे पावरफुल देश है। अमेरिका की तरफ से ये बयान आया है। ऐसे बयान कभी भारत पाकिस्तान के लिए दिखा दो भाई, किसी के भी, या पाकिस्तानी PM के लिए दिखा दो। क्या बात करते हैं सर? फोरम पे तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नजर ही नहीं आते, उनको अपनी जो है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से फुर्सत ही नहीं है। असल में बात ये ना कि इंटरनेशनल जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, पाकिस्तान का किरदार कलीदी किरदार रहा है आज़ादी से लेके अभी तक। मसला यह है कि हम लोग
कभी मतलब किराए के टट्टू बन जाता है, कभी किसी के लिए जंग लड़ता है, तो कभी क्या करता है। लेकिन मसला ये है, बाकी पाकिस्तान की अगर अपनी कंसिस्टेंट पॉलिसी बनाए, नॉन अलाइन मूवमेंट में जाए, मतलब ना वेस्ट के साथ जाना है ना चाइना के साथ जाना है, बल्कि मैंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को डिफेंड ये तो इंडिया ही कर सकता है ना। हमारी इतनी जरूरत कहाँ कि हम कहें कि भाई हम न्यूट्रल हो गए। नहीं, हमने किया था 1917 में भी हमने किया था, लेकिन बाद में फिर अफगानिस्तान की वजह से हमारी पॉलिसी जरा सी खराब हो गई। आपको देखना पड़ेगा ये हो क्यों रहा है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ ये इसलिए हो रहा है, पाकिस्तान एक कंट्री है जिसमें इकोनॉमी बिल्कुल इनकी तबाह बर्बाद है, क्राइसिस है, इकोनॉमिकल क्राइसिस, ठीक है पाकिस्तान कंट्री गुजर रहा है, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि भाई दुनिया में आप कहीं देखोगे ऐसा कि आपकी जो मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, वो तोड़ रही है उसको। ऐसे ये हम बेशक इधर कहा जाए कि ना बोलो, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है इसको, पूरी दुनिया में हेडलाइंस भी चल रही है, इंडिया में चल रही है। भाई बहुत आवाज उठाई जा रही है कि एक पार्टी है, आपकी सबसे फेमस पार्टी को तोड़ा जा रहा है, तो इसका क्या इमेज जाएगा। लोगों को कहा जा रहा है कि आप इमरान खान से पीछे हट जाएं, इनसे तल्लुकात ना रखें, और एक सिस्टमैटिक वे से तोड़ा जा रहा है। तो भाई बहुत ज्यादा डर्टी हो चुकी है। लेकिन इंडिया देखिए एक अच्छी पोजीशन पे खड़ा है, बाकी कंट्रीज भी एक अच्छी पोजीशन पे है, जैसे रशिया चाइना की मैं बात कर रही हूँ। अगर इन 3 कंट्रीज की बात करते हैं तो क्या समझते हैं इंडिया वीटो इस वजह से कर रहा है कि हम कश्मीर का मुद्दा नहीं छोड़े, ये इंडिया वीटो इस वजह से कर रहा है कि ये मुल्क जो है हमारे लेवल का नहीं है, इनकी सियासत और हमारी सियासत, ये इनकी पॉलिसीज हमारी पॉलिसीज में फर्क है, या फिर वो हमारे साथ बैठना ही पसंद नहीं करता। हमें बिल्कुल लास्ट ऑप्शन, वो हमारे साथ बैठना ही पसंद नहीं करते। और दूसरी साइड पे जो कंट्री ऐसी थर्ड क्लास कंट्री हो, कहना नहीं चाहिए हमारी अपनी कंट्री में फख्र है, लेकिन जो थर्ड क्लास काम हो रहे हैं इधर, भाई कोई भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो कभी नहीं चाहेगी। तो चाइना ने हमें थोड़ा सा धक्का लगा के अंदर करने की कोशिश करता है, इंडिया टांग मार के बाहर निकाल लेता है। भाई ये एक दफा भी ऐसे, ये पाकिस्तान पहले 2021-22 से कोशिश करता आ रहा है इंडिया ब्रिक्स में एंटर हो जाए, इंडिया बैठने नहीं दे रहा। ये आगे भी इंडिया करता रहेगा, पाकिस्तान को निकालता रहेगा बाहर, और पाकिस्तान को नहीं बैठने देगा। क्यों इंडिया ऐसे क्यों कर रहा है, क्या वजह है? इतना बड़ा मुल्क है, साउथ अफ्रीका को इंडिया सपोर्ट करता है, श्रीलंका को करता है, लिबनान देख ले, और भी बेशुमार करता है, अफगानिस्तान। अगर आपने वो तो मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा था, पाकिस्तान के छोड़ के अगर इंडियन साइड पे जाएं, आप इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपने सबसे पहले देखा कि जो वर्ल्ड में 2 सुपर पावर्स इस टाइम चल रही हैं, चाइना और अमेरिका। ठीक हो गया भाई चाइना जो कंट्रीज है उनको कह रहा है कि भाई आप मेरी तरफ आओ, और जो अमेरिका कह रहा है 2 ब्लॉक्स हैं। तो भाई इन 2 ब्लॉक्स के दरमियान में दुनिया वादे देख रही है कि एक और कंट्री उभर रहा है, वो इंडिया है। भाई इंडिया अब लोगों को कह रहा है, पहले कि इंडिया ने नेहरू से लेके और मोदी तक कहता रहा कि भाई हम न्यूट्रल हैं। अब इंडिया कह रहा है कि भाई हमारी साइड पे आओ, हम सोचिए साउथ एशिया की सुपर पावर आने वाली हम हैं, जो साउथ रीजन है, के करीब मेंबर ज्वाइन कर रही है उनको, जो दुनिया का साउथ रीजन है। भाई उसका एक लीडर है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया कंट्रीज को कन्विंस भी कर रहा है कि इंडिया के लोग हमारी तरफ आए और कंट्रीज हमारी तरफ आए और हमें ज्वाइन करें। सोशल मीडिया अबे देखिए, क्वाड है, क्वाड का मैंने स्टेटमेंट दिखाया। क्वाड किसके खिलाफ बना है? चाइना के खिलाफ, चाइना के खिलाफ। और हम ब्रिक्स में भी हैं। ब्रिक्स किसके खिलाफ बना है? अमेरिका के खिलाफ। आप इस बैलेंस को समझ रहे हैं? आप इस डिप्लोमेसी को समझ रहे हैं, जिससे अमेरिका के भी अच्छे रिश्ते हैं, मजबूरी में ही सही, और चाइना के साथ भी हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं। अभी वो बयान बड़ा वायरल हुआ था ना, G7 में जो पावरफुल कंट्रीज हैं, तो किसी ने पूछा कि आपने ब्रिक्स बना लिया, तो उन्होंने बोला जयशंकर साहब ने कि आपने G7 बनाया, उधर हमें घुसने ही नहीं देते आप, तो हमने अपना अलग क्लब बना लिया, वहां पर हम सबको बुलाते हैं। और कल को क्या पता पाकिस्तान भी आ जाएगा। अगर पाकिस्तान के क्या कहूं मैं, पाकिस्तान के जो करतूते हैं वो ठीक हो जाए, अगर भारत की जो चिंताएं हैं उस पर पाकिस्तान बात करना शुरू कर दे कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, कश्मीर को लेकर इतना बवाल है, ये सारी चीजें बंद कर दे, तो पाकिस्तान भी शामिल हो जाएगा ब्रिक्स में। ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन पहले पाकिस्तान को अपनी आदतें सुधारनी होंगी। भारत के खिलाफ जो उसने मोर्चे खोल रखे हैं, उन मोर्चों को खत्म करना हो और कश्मीर को भूलना हो। अब ये तो अलग बात है, कश्मीर को भूलेगा कि नहीं भूलेगा मुझे नहीं पता,
बट देखिए मैं जो कह रहा हूं, क्वाड और ब्रिक्स दोनों दो अलग अलग धुर हैं, दोनों अलग अलग पोल हैं। क्वाड में भी इंडिया, ब्रिक्स में भी इंडिया, और दोनों जगह पे पावरफुल। ये नहीं कि कमजोर, दोनों जगहों पे पावरफुल। कार बार बार सिलेक्ट होती है तो तीसरे या चौथे टेन्योर में उसको वोटर्स की समझ ले कि वो थोड़ा होता है ना कि कम वोट्स भी पड़ जाते हैं या फिर उस तरह से उसकी रीच नहीं होती। ये एक नेचुरल फिनोमिना, और हमने देखा बड़ी हुकूमतों को कि पहली दफ़ा अच्छे वोटिंग से आ जाते, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा। लेकिन हम इंडिया और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर दोबारा से डिस्कशन करेंगे। क्या समझते हैं आप दोनों कंट्रीज़ की पॉलिटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से इंडिया इस वक्त पूरे मीडिया पर, पूरे वेस्ट पर राज करता दिखा है? कभी यूक्रेन जाते हैं, अभी अमेरिका का दौरा है तो ट्रम्प पहले से कह रहा है कि फैंटास्टिक मोदी से मिलने का मजा ही अलग है। तो ये चीजें देखनी चाहिए, कंट्री को कितना ज्यादा वैल्यूएट करती हैं ये। हाँ, इंडिया मतलब ग्लोबल मार्केट है, उसके पास मतलब स्पेस है, तो इसलिए पावर जो है, ग्लोबल पावर जो है उनको मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस नहीं है। पाकिस्तान को अपनी वर्थ का पता चले जाए ना, पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन विद इन पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे तो रिप्रेजेंटेशन हमारी नहीं है ना। मेरा तो सवाल भी तो यही है ना, आज हम ब्रिक्स का हिस्सा बनने चाह रहे हैं। एक वक्त आके हमने कहा कि हमें किसी इंटरनेशनल फोरम की जरूरत ही नहीं है, असी की करना है, सानू लोड ही नहीं। सही बात है, तो पाकिस्तान की गलत पॉलिसी आती। बाकी आप देखें ना 1960s में हम सीएटो सेंटो के मतलब मेंबर्स रह चुके हैं, खलीदी किरदार अदा किया है। मतलब उनके हम नहीं जाना चाहिए था, नॉन अलाइन में रहना चाहिए था, लेकिन हुआ है। फिर 1970 में देख ले OIC में खलीदी किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में मुनक़िद हुई थी। उसके बाद 1980s में ज़िया वाला दौर पाकिस्तान का देख ले तो पूरे वहाँ साहब में वो पूरी जो मतलब एक प्रो वेस्टर्न जो हम तो आज क्या है, वो तो माजी 9/11 में नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है। 9/11 के बाद पाकिस्तान का किरदार देख ले आज। छोड़ो यार। अच्छा, OIC की बात करिए आपने। OIC में पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान की कोई औकात है OIC में? मुझे याद है, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, शायद सुषमा स्वराज को बुलाया गया था OIC की मीटिंग में शामिल होने के लिए, और पाकिस्तान नाराज हो गया इस पर। नहीं, हम नहीं करेंगे। सुषमा स्वराज इंडिया की लीडर, मुसलमान कंट्री के उसमें कैसे गए? सुषमा जी का कहना था, और मतलब इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई भारत में मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है, तो क्या जो OIC संगठन है, मुसलमानों का संगठन है, उसमें भारत के मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं होगी क्या? उसमें भारत के मुसलमानों की बात नहीं होगी? उसमें भारत के मुसलमानों के लिए बात नहीं होगी? वहां भी तो उनकी जगह बनती है। तो सऊदी अरबिया, UAE ये माने थे, और उन्होंने सुषमा जी को इनवाइट किया, विदेश मंत्री थी हमारी। पाकिस्तान ने बड़ा रोला पाया जी, रोला पा लिया कि नहीं, हम नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। क्या हुआ? उस मीटिंग में बाइकआउट कर दिया पाकिस्तान ने। जाओ भाई, मीटिंग में सुषमा जी गई, वो मीटिंग में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनकर गई, और पाकिस्तान ने वो मीटिंग अटेंड नहीं की। OIC में ये है आपकी औकात। OIC में बार बार कहते हैं कश्मीर कश्मीर करवाओ, कश्मीर का घंटा कोई उधर से कोई बोलता ही नहीं है कश्मीर को लेकर। ये है आपकी औकात। और औकात से याद आया, ये जो ब्रिक्स वाला पूरा मामला हुआ है यार, इसकी भी तो औकात बताई जाए। तो जी हुआ ये कि पाकिस्तान बड़ा कूद रहा था इधर उधर, और रशिया से लगातार कह रहा था ये। तो रशिया वालों ने बोला भारत से कि यार ये पाकिस्तान बड़ा कह रहे हैं यार ब्रिक्स में और ये हो। तो भारत ने कहा कि यार प्लान बनाते हो, इसको इंटरनेशनल बेइज्जत कराते हैं पाकिस्तानियों को। कैसे आप लोगों ने बेइज्जत कराया? यूक्रेन पर हमला करना था और आपने इमरान खान को बुला लिया, और जिस शाम को उतरा उसके अगले दिन सुबह में अटैक हो गया यूक्रेन पर। उससे उसकी इमेज खराब हुई इमरान खान की, और पूरी दुनिया को ये मैसेज चला गया कि बताओ यार, यूक्रेन वॉर के समय ही ये वॉर स्टार्ट हुई और इमरान खान वहां पर रशिया में था। ये मैसेज गया ना, तो रशिया ने ये कांड कर दिया इमरान खान के साथ। खैर, पाकिस्तानियों को ये बातें बहुत कम समझ में आती, बात समझ में आएगी। ऐसे ही तो भारत ने कहा कि अच्छा काम करो, तुम्हारे डिप्टी जो जा रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर रशिया के, उनसे बयान दिलवा दो कि ठीक है, अगर ब्रिक्स में पाकिस्तान आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए क्या हुआ उसके बाद। ये ट्रिब्यून की खबर है 19 सितंबर की। तारीखें नोट करिएगा, बड़ा जबरदस्त है। ये जानकारियां दे रहा हूं मैं आपको, ये आपके ज्ञान में वर्धन करा रहा हूं, ज्ञान बूस्टर है ये आपके लिए। कहीं पे बैठेंगे तो ये सारी चीजें आप बिल सबूत बता सकते हैं। ट्रिब्यून की खबर है, इसका हेडलाइन है रशिया बैक्स पाकिस्तान ब्रिक्स बिड। अब ये लोग पाकिस्तानी मीडिया पागल, अरे यार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बोथ कंट्रीज डिस्कस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अच्छा, उसमें भी कर रहा है कि जी ब्रिक्स में बिड को, पाकिस्तान के बिड को सपोर्ट किया है, ऐसा किया वैसा किया। और पाकिस्तानी मीडिया पागल, इशाक डार
थैंक यू बोल रहे हैं कि भाई थैंक यू रशिया, आपने तो गजब काम कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर भारत ने कहा कि अच्छा हो गया ना, अभी लोग खुश हो गए, अब इनकी खुशी को चकनाचूर कर दो। फिर उन्होंने कहा रशिया से कि अरे जरा इनको आईना दिखाओ, ये तो आपके उस बयान को लेके तो बैठ गए। अब अगली खबर देखिए, द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। खबर कब की है? 18 तारीख की है शायद, हाँ 18 की है, मतलब ये अपडेट हुई होगी। उसके बाद वो खबर पुरानी होगी तो ट्रिब्यून वालों ने अपडेट की होगी। रशिया स्नब्स पाकिस्तान ब्रिक्स केस सेज नो कंसेंसस फॉर इस्लामाबाद एंट्री। रशिया ने कहा कि अरे ये क्या हुआ? बोला कि नहीं, ब्रिक्स में हमने कोई नहीं किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अब पाकिस्तानियों के हाथ पांव फूल गए, अरे ये क्या हुआ यार, ये गड़बड़ हो गया, अब तो ये इंटरनेशनली मजाक बनने लगा। अब देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की भी खबर दिखाता हूं, 19 तारीख की खबर है। पुतिन एड क्लैरिफाइज आफ्टर पाकिस्तान बिग थैंक यू ऑन ब्रिक्स मेंबरशिप बिड। वही खबर है। डिप्टी पीएम ने फिर कहा कि भैया ऐसा है, मेरे बयान का गलत मतलब मत निकालिए। मुझसे किसी ने पूछा कि पाकिस्तान में ब्रिक्स में जाना चाहता है तो आपका उस पर क्या विचार है? तो उन्होंने कहा ठीक है यार, बहुत सारे लोग पाकिस्तान की तरह बहुत सारे देश हैं जो ब्रिक्स में आना चाहते हैं, तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात क्या है? कोई आना चाहता है तो उसमें बुरी बात क्या है? लेकिन आगे की बात उन्होंने कही नहीं कि भाई इसके लिए तो पूरे सदस्यों का एकमत चाहिए। लेकिन उस बात को पाकिस्तानी मीडिया ने और पाकिस्तानियों ने समझ लिया, पाकिस्तानी सरकार ने, कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, रशिया ने तो इसलिए कहते हम सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिक्स में पाकिस्तान को, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब पाकिस्तान की हो गई इंटरनेशनल बेइज्जती। तो ब्रिक्स पर पाकिस्तान को भारत और रशिया ने मिलकर ऐसे किया इंटरनेशनली बेइज्जत। तो आप लोगों को बात समझ में आई? यह है आज का ज्ञान बूस्टर। तो ज्ञान जो है लीजिए और इसके मजे उड़ाइए, और ब्रिक्स पर पाकिस्तानियों को जहां मिले बोले ना, उसको वहां पे उसको ठोक दीजिए फैक्ट के साथ कि अबे भारत और रशिया ने मिलकर तुम्हें चूना लगा दिया, इंटरनेशनली बेइज्जत कर दिया तुम्हें, और तुम्हें बताया कि तुम्हारी औकात यही है, इसलिए पजामे में रहो, ब्रिक्स में आने की जरूरत नहीं है, उधर जाओ, एससीओ तक ठीक है। ये हुआ था जनाब। बाकी कमेंट करके आप बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। हाँ भाई, पाकिस्तान की है ना, बता रहे थे यार, वैसे इंटरनेशनल हो गई यार, ये तो सबूतों के साथ दिखा रहा है भाई साहब, ये तो सच्चाई तो माननी पड़ेगी। और ऊपर से पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है ना भाई, वो अपनी जो सियासत में ना रिस्पेक्ट बनाए पूरी दुनिया में, और जैसे है ना भारत पूरी दुनिया में चाहिए, तो पाकिस्तानी भी ऐसा ही करे, तो पूरी दुनिया में अपना नाम और जो काम है उसको बढ़ाए, तो वो अच्छा लगेगा यार। ये तो हर जगह पर हमारा है ना रोला पड़ा हुआ है, ये पुरानी सियासत चल रही है ना 1947 से लेकर अब तक। पाकिस्तानी हम तो भाई दिल से कहेंगे तो वो तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है पाकिस्तान रिस्पेक्ट की तरह। बाकी इंडिया के साथ मिलकर जो है ना फ्रेंडशिप करें तो वो अच्छा है। तो हम पड़ोसी है ना भाई, एक दूसरे से साथ लड़ेंगे कुछ भी नहीं हासिल होगा भाई, एक दूसरे को नुकसान होगा। बाकी भाई साहब की वीडियो थी ना, पूरे की पूरा हमें शौक कर दिया भाई सच्चाई के साथ। सही बात है भाई, हैरान कर देता है ये लोग भाई ना, क्या ये लास्ट वाला सबूत हमें दे दिया भाई ब्रिक्स में। हमारे यहाँ बस देखो ना, एक बस उन्होंने अपना बताया कि हाँ भाई आ सकते हो तो हम आपका इस्तेमाल करेंगे, और ये वाला इधर भाई बड़े जश्न हो रहे हैं, हमारा भी पार्टनरशिप हो रहा है। पर देखो ना अभी इंडिया ने मिलकर भाई रशिया का ये भाई अलग ही आपके मतलब निकाल रहे हैं, तो इनको सच्चाई तो बताओ। तो देखो उन्होंने कहा भाई ये अलग ही रंग दे रहे हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मतलब आप तो अलग ही बातें बना रहे हो। तो ये तो बाकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है हमारी भाई, ये दुनिया देखती है हमारे। देखो OIC जो मीटिंग थी भाई, वहां पर भी कहते हैं इंडिया का कोई भी नहीं आए, तो फिर आपका क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वो मीटिंग हो गई। तो ये बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। अगर आपका माना जाए तो आप तो नहीं, वो मीटिंग ही खत्म हो जाती, आप नहीं जाते, पर भाई आपके बगैर भी वो मीटिंग हो गई OIC की, तो भाई आपका इंटरनेशनल तो बड़ी बेइज्जती है। अपना नाम बनाओ, पाकिस्तान का नाम रोशन करो। हमारे यहाँ तो भाई रोशन है पाकिस्तान में अंदर, इंटरनेशनली रोशन करो ना। और कोई हमारा ऐसे जिधर हम नहीं जाए वो मीटिंग ही ना हो, ऐसा नाम बनाओ यार, हमारी बेइज्जती करवा देते हो। हमें बहुत अफसोस है, दुनिया की लेवल पे, इंटरनेशनल दुनिया की लेवल पे हमारे मुल्क की जो है ना इंसल्ट हो गई है, तो इस पे हम तो क्या कहेंगे, अफसोस ही करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर हमारी इंसल्ट हो गई है तो उसे सुधारे भी। हमारे जो हुक्मरान है वो ही कोशिश करे ना कि ये इंसल्ट क्यों हुई है,
किस वजह से हुई है। अगर जिस वजह से हुई है, कुछ गलतियां हुई है हमारे हुक्मरानों से, तो वो उन्हें दुरुस्त करें, दुरुस्त करके फिर ही वो जो है ना दुनिया के लेवल पे अपनी जो है ना बेइज्जती ख़त्म होकर इज़्ज़त अपनी बरकरार रखवाए। तो ये अफसोस है हमें इस बात का यार, कोई भारतीय हमारा भाई जो है वो हम पे हंस रहा है, क्योंकि हमारी ऐसी गलतियां है ना, तो इसी वजह से जो है ना हमारी इंसल्ट हो रही है। हमारे मुल्क की हो रही है तो हमारी हो गई ना इंसल्ट। तो यार हमें तो बहुत शर्म आ रहा है, अब तो क्या कहें, कैसे बात करें। लेकिन हमारे कुछ लोगों ने ये सही बताया कि हमारे जो अंदरूनी मुल्की दरमियान जो मसाइल है ना, वो हम पहले ठीक करें। जैसे कि हमारी पार्टियां, बड़ी छोटी पार्टियां हैं, वो एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रही है, अपना नाम मुस्तकबिल में बचाने के लिए एक दूसरे पे जो है ना कीचड़ फेंक रहे हैं। तो सबसे पहले इन्हें ये जो है ना यही जो है ना पार्टियों की इज्जत बरकरार रखनी चाहिए, एक दूसरे पे कीचड़ ना उछालनी चाहिए। अंदरूनी अगर कोई चीज़ मजबूत होगी ना तो मुल्क मजबूत होगा। पार्टियों में इख्तिलाफ है तो एक दूसरे पे वो जो है ना इल्ज़ाम लगाते रहे, तो ऐसे नहीं है ना, हमें तो पूरी दुनिया देख रही है। जो मीडिया है ग्रुप, जो मीडिया ग्रुप है ना, वो पूरी दुनिया में चल रही है मीडिया। ऐसे नहीं है कि भारत की मीडिया है वो कुछ नहीं दिखाती, वो भी सब कुछ दिखा रहे हैं जो कुछ हो रहा है। तो हमारे यहाँ भी जो कुछ हो रहा है, पार्टियों में इख्तिलाफ है, तो ये सब कुछ दुनिया देख रही है। तो इसी पे असर तो मुल्क पे ही होगा ना, कि कोई हमारे जो है डिप्टी मिनिस्टर जो है वो जा रहा है दूसरे मुल्क में, तो उसी से जो है ना हमारे जो ताल्लुकात है ना वो ऐसे ही ख़राब होते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे की यही कोशिश है कि एशिया में हम जितनी भी मेहनत करें ना वो तो हमारे लिए कम है अब, क्योंकि हम बहुत पीछे हट गए हैं, भारत हमसे आगे हो गया है। हाँ ठीक है भाई, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो दुश्मनी चल रही है ना, ठीक है भाई, लोग कहते हैं कि यार कश्मीर का मसला है जिसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान की और भारत की जो है ना आपस में नहीं बनती है, ये भी ठीक बात है। लेकिन जो दूसरी कुव्वतें है ना, जो ताकतवर ममालिक है ना, वो ये नहीं चाहेंगे। आलोक भाई तो आप बताते हो, हकीकत हम मानते हैं, आपकी बातें भी मानते हैं, आप ठीक बता रहे हो, लेकिन ज़रा सा एक बात पे भी आप तवज्जो फरमाइए, क्योंकि बैरूनी जो कुव्वतें हैं ना ताकतवर, वो ये नहीं चाहेंगी कि एशिया में जो है ना भारत और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती अमन ना हो। वो यही चाहेंगे, वो यही चाहेंगे कि कश्मीर का मसला है, देखो ना कश्मीर का मसला पिछले 70 सालों से, 70 बरसों से ये चलता आ रहा है यार, क्यों नहीं मसला ये हल होता है। चाहे भारत हो पाकिस्तान हो, कितनी बार बातों की मेज पे बैठे हैं, फिर भी ये मसला हल नहीं हो रहा है। पिछली 7 दहाइयों से क्यों नहीं हो रहा है मसला हल? आखिर वजूहत क्या है? वजूहत ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर हमें चाहिए, भारत चाहता है कश्मीर हमारा है। अगर आप और हम मिल के यही बात बना, एक ही बात पे जो है नाटक जाए कि ठीक है आप कश्मीर को आज़ाद कर दो, हम भी आज़ाद कर दे, दोनों मुल्कों के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, कश्मीर को खुद मुख्तियारी क्यों नहीं देते? आप भी जो है ना इसी बात पे अटके हुए, तो हम भी अटके हुए हैं। अब मसला कैसे हल होगा? बैरूनी कुव्वतें ये नहीं चाहेंगी कि पाकिस्तान और भारत के और पाकिस्तान के जो है ना ये मसाइल हल हो जाए। ये हल हो जाएंगे तो फिर दोनों मुल्क जो है ना एक साथ हो जाएंगे।